के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे बंगाल का, कोलकाता से हमारे संवाददाता दिलीप गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिलीप, बंगाल को अगर देखा जाए तो सड़कों का तोहफा मिला है। बताया जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए खास नजरें इनायतें बंगाल पर हुई है। बंगाल के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई इस बजट को लेकर? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव भी है पश्चिम बंगाल में और आज आम बजट भी था, जिसको लेकर के सुबह से ही लोगों की नजरें टिकी हुई थी, जिनमें राजनीतिक दलों से लेकर के उद्योग जगत के बड़े लोगों तक का नज़र था। और सुबह से ही मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, तमाम जो चेंबर्स हैं उनके बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने इस आम बजट पर नज़र टिकाई थी। लेकिन बजट आने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया थी काफ़ी सकारात्मक था। लोगों का यह कहना था कि कोरोना काल में जिस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है, वैसे भारत के भी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है। इसके बावजूद जिस तरह से एक संतुलित बजट पेश की गई है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और खास करके उद्योग जगत, जो कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मायने रखता है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके तरफ से भी एक खास प्रतिक्रिया थी और एक संतोष था कि जिस तरह से बजट को दुर्बलता समय में भारत के आधारभूत ढांचों जी जी दिलीप, चूंकि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ये केंद्रीय बजट था, 8 फरवरी को फिर राज्य सरकार का बजट भी आने वाला है, तो लगता है वहां भी राहत मिलेगी और कुछ सौगातें भी मिलेगी बंगाल की जनता को। देखिए, बजट के बाद राज्य सरकार की जो बजट है 8 फरवरी को जो आएगी, उस पर भी लोगों की नजरें होंगी। और खासकर उस बजट में लोगों की संभावना यह है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम तरह की छूट और रियायतें दी जा सकती हैं। लेकिन आज केंद्रीय बजट जो आई है, उसको लेकर के लोगों की जो प्रतिक्रिया सुबह से मिल रही है, चाहे वह गृहिणी हो या महिला उद्यमी हो या उद्योगपति हो या छोटे दुकानदार है, सबने यही समय में भारत कि बजट तक के लोग किस तरह से देख आप केंद्रीय बजट रहा के बाद बजट आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पहले तो ये लगता हूँ कि ये कंट्री का बजट है, तो हमारे इंडियन की एक मानसिकता रहती है कि इसमें मेरा क्या, अरे इसमें आपका क्या, देश का क्या। देश आगे जाएगा तो आप भी आगे जाएंगे। तो के बाद सबसे बेहतरीन, आज तक का सबसे बेहतरीन बजट दिया इन्होंने, बहुत संतुलित। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में इन्होंने बहुत ज़्यादा रुझान दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो कि बंगाल में तो बहुत ही ज़रूरत है। बंगाल में तो कोई इंडस्ट्री रही नहीं है अभी। और साथ ही साथ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, जो कि आज नींव, ये बेस क्रिएट कर रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको तुरंत कल नहीं दिखेगा। एक बच्चा पैदा होने के लिए आपको 9 महीने की ज़रूरत होती है। तो ये जो बजट जो है, आदमी चाहे जो वो बोले, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, बट मेरे को टैक्स में स्लैब नहीं दिया। अरे अगर मेरे टैक्स में स्लैब नहीं बढ़ाने से अगर देश का भला होता तो क्यों नहीं। और ये इतना बेहतरीन है, डिफेंस भी इन्होंने दिया है, इतना बेहतरीन बजट दिया है, जहाँ कि आपने देख रही है आज हमें डिफेंस की जो हमारे जो आर्म्स एमुनिशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो कि आज नीड ऑफ द आवर्स है। आज आप देखिए, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, जर्मनी से हमारे कैबिनेट ने फ्रांस में जो बजट पे किया, इट्स वेरी बैलेंस्ड एंड इट्स अ वेरी यूनिक इन द टाइम ऑफ द एरा, आई वुड से दैट। मैं एक नौजवान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आपको दिखेगा, आप जब घर भी बनाते हैं तो आपको अपने नींव, इससे बेहतरीन नींव, और खासकर पैंडेमिक, जहाँ पे युवाओं के लिए भी जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी आ रही, किसानों ने इनको दे दिया है। उन्हें आज किसान के लिए जो हो रहा है वो अलग बात है, वो तो क्या है उसके पीछे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ दिस बजट। और इससे ज़्यादा बंगाल के लिए बहुत ही ज़रूरत था मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना, इसमें रुझान देना। और दूसरी बात यही हम चाहते हैं कि विधानसभा जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी हमारे बंगाल में, उससे भी अच्छी आए। और बीजेपी जिस हिसाब से कर रही है देश के लिए, आई वुड से दे आर डूइंग ट्रिमेंडस वर्क एंड ट्रिमेंडस जॉय। तो आपने देखा कि इनका एक बहुत सकारात्मक रिएक्शन है। इस पर एक और व्यक्ति, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कोलकाता के लोग क्या सोचते। आप बताइए कि आज जो आम बजट पेश हुई है, केंद्रीय बजट, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है? जी, बजट तो बहुत ही अच्छा सेंट्रल की तरफ से हुआ है, बहुत ही मतलब सकारात्मक, एकदम पीसफुल हुआ है।
क्योंकि ये सेंटर का है तो वो हमारे देश के निर्माण कार्य, जितना वैक्सीन, स्वास्थ्य में, सभी चीज़ में ये लेकर के बजट आए हैं। आम जनता के लिए हमारे विधानसभा, हमारे लोकल विधानसभा करेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ बजट, और आशा करता हूँ कि ये बजट से सभी कोई अच्छा होंगे और मेरा देश का पूरा तरक्की होगा। देश के प्रति ये बजट हुआ है। तो लोग यहाँ पे कितने सेटिस्फाई हैं इस बात को भी समझ सकते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इस बजट को सराहा है। और लोगों का कहना है कि अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा। साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था से लड़ने के लिए बजट है। उतना ही नहीं, अगर आज अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो आने वाले समय में रोजगार, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय के लिए एक अच्छा पहल है। यही कोलकाता के लोगों की प्रतिक्रिया है। जी उदय। बिल्कुल, यानी कोलकाता के लोग अगर बात की जाए तो बजट को एक संतुलित और बेहतर प्रयास मान रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना काल रहा है, सरकार को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, तो लोगों में कहीं ये डर था कि कहीं टैक्स का बोझ न लादा जाए, तो आम लोगों को थोड़ी राहत है, ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है। जी दिलीप। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस बात को लेकर के लोगों में काफ़ी संतोष है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित रही है, उद्योग धंधे प्रभावित रहे, व्यापार प्रभावित रहा है, इसके बावजूद सरकार ने टैक्स स्लैब में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। वैसे में नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्राइवेट नौकरी पे लोगों की जीविकापार्जन करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस बजट से एक आशा था और मन में यह भी संशय था कि कोरोना के चलते जिस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, कहीं सरकार टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा दे तो वैसे में एक परेशानी खड़ी हो सकती थी। लेकिन इस बजट को जिस तरह से संतुलित बनाया गया और इतने परेशानियों के बावजूद सरकार ने टैक्स स्लैब में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है, तो वैसे में लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है और एक संतुष्टि जाहिर की है कि इतने परेशानियों के बावजूद सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे टैक्स पेयर टैक्स नहीं दिए हैं कि इस पैंडेमिक स्थिति में क्या हो सकता था। लेकिन सरकार ने एक संतुलित बजट पेश किया है। इसको लेकर के कोलकाता के जितने लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, लोगों ने एक संतोषजनक रिप्लाई दिया और लोगों ने कहा कि एक संतुलित बजट है और यह भविष्य के लिए एक अच्छा बजट माना जाएगा। जी चलिए दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके साथ जुड़े तमाम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता दिलीप कोलकाता से, जो बता रहे थे कि कोलकाता के लोग इस